बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मुअज़्ज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने अपना बैचलर जो है वो पाकिस्तान से कंप्लीट किया और फर्दर एजुकेशन के लिए वो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड मूव होना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आपको कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना है, और यूके जाना चाहते हैं तो किस किस प्रोसेस से गुजर के आप अपनी स्टडी वहाँ से ले सकते हैं, कितने एक्सपेंस आएंगे, किन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो सकता है, क्राइटेरिया उनका क्या होता है, कितनी कॉस्ट आएगी, तो ड्यूरेशन क्या है, इनटेक्स कौन सी हैं। तो ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप जान सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ कि मास्टर्स के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि अगर किसी ने सिंपल बीए किया हुआ है, जिनकी 14 ईयर एजुकेशन है, वो आगे मास्टर के लिए बाहर जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाते हैं तो आपकी एटलीस्ट जो स्टडी ईयर्स हैं वो आपके होने चाहिए 16 ईयर्स है, मतलब आपका BS ऑनर हो तो देन ही आप मास्टर के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप देखें कि आपकी 14 ईयर एजुकेशन है तो फिर आपको एडमिशन मिलेगा ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए लीडिंग टू मास्टर एजुकेशन। मतलब आप ऐसा नहीं है कि 14 ईयर आपने एजुकेशन ली है, मतलब सिंपल BA किया हुआ है और उसके बाद आप कहें जी मैं मास्टर के लिए जाना चाहता हूँ बाहर, तो मास्टर के लिए एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप ग्रेजुएट डिप्लोमा ले सकते हैं जिसका ड्यूरेशन तकरीबन 2 साल का होता है, और इस तरह 2 साल स्टडी लेने से आपकी ईयर एजुकेशन जो है वो 16 ईयर हो जाएगी इक्वल टू BS ऑनर, और फिर आप आगे मास्टर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि आपको 14 ईयर एजुकेशन के बाद 2 ईयर मास्टर मिल सकता है और उसके बाद फिर MPhil है और फिर आप PhD। लेकिन बाहर के कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे ये 14 ईयर एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, वहाँ पे 16 ईयर एजुकेशन ही है और उसके बाद फिर आप मास्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इसमें हम अगर बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले, जैसे हम ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया को डील करते हैं तो उसी पे मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आप या तो PTE, ठीक है, वो कर सकते हैं, और दूसरा टेस्ट आप कर सकते हैं आइट्स। अब आइट्स में बैंड्स की रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो मास्टर के लिए अगर आप एडमिशन चाह रहे हैं तो आपका एटलीस्ट 6.5 नो लेस देन 6 ईच मॉड्यूल, अगर आपने ये स्कोर मेंटेन किया तो ही आप डायरेक्ट मास्टर के लिए बाहर एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आपके स्कोर कम होते हैं तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो है वो ऑफ़र करेगी यूनिवर्सिटी कि आप एलिकॉज के साथ आ जाएँ, पहले 2-4 माह आप वो पढ़ें और उसके बाद फिर आप अपनी फर्दर स्टडी वो जो है लें। अब उसमें हम ट्यूशन फीस की बात करें तो यूनिवर्सिटी में अगर डायरेक्ट मास्टर के लिए आपका एडमिशन होता है ऑस्ट्रेलिया में तो उसमें एक्सपेंस आपके अराउंड कोई कह लें $10,000 से $12,000 तो वो ट्यूशन फीस बन जाएगी, जो कि आफ्टर स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको 10, 20, 30% स्कॉलरशिप दे देती हैं, जिसमें से बात करें हम न्यूकासल, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, और इसके बाद विक्टोरिया या दूसरी चंद एक लाट्रोप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, ये कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को ज़रूर ऑफ़र करती हैं, जो कि 100% नहीं होती, 50% नहीं होती, मैक्सिमम 30% स्कॉलरशिप आपको मिलती है। और इस तरह अगर आपकी $15,000-16,000 सेमेस्टर की फ़ीस बन रही है, जो कि 6 माह की फ़ीस, आप ये याद रखें, सेमेस्टर की फ़ीस इतनी होती है, और उसमें अगर स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र हो जाती है तो आपको वही 9-10 हज़ार या 11-12 हज़ार डॉलर तक फ़ीस आएगी। आपको डिपेंड करता है कि आपको कितने परसेंटेज स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, उसमें ये है कि आपको, जैसे मैंने आइट्स का बताया, 6.5 नो लेस देन 6 ईच, और अगर कम आ जाता है स्कोर तो फिर एलिकॉज। अब एलिकॉज की फ़ीस भी आपको तकरीबन $5,000 से $6,000 की वो आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो इस तरह आपका खाली ट्यूशन फ़ीस का बजट जो है वही आपको कोई अराउंड 17-18,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इस वक्त 200 के नज़दीक डॉलर का रेट है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें 200 के साथ तो वही 32-33 लाख रुपया तो एलिकॉस के साथ फ़ीस ही बन जाती है। और अगर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है तो ज़ाहिर एलिकॉस की फ़ीस को निकाल दें तो फिर कोई 24-25 लाख एक्सपेंस आएंगे आपकी ट्यूशन फ़ीस को लेके। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप 2 साल की पे करते हैं तो वो $1,600-1,700 हो सकती है। NIB है, बुपा है, अलायंस है,
और AHM है, इस तरह करके ऑस्ट्रेलियन काफ़ी सारी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज़ हैं जहाँ से आप अपनी इंश्योरेंस जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ज़ाहिर है आपको वहाँ पे जाके मिलता है कि अगर आप कोई खांसी जुकाम बुखार या मतलब मेडिकली आपको कोई भी इशू होता है तो वो आपको कवर करता है। अच्छा, इसके अलावा और एक्सपेंस में 700 के राउंड अबाउट अब ऑस्ट्रेलियन की एम्बेसी की फ़ीस हो चुकी है। तो कुल मिला के आपने अगर मास्टर के लिए एडमिशन लेना है तो आप मैक्सिमम माइंड में रखें कि आपका 40 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में इतने एक्सपेंस ज़रूर आएंगे। और अगर एलिकॉस के साथ एडमिशन हो गया तो फिर देखें 45 से 50 लाख भी आपके एक्सपेंस आ सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो आपको जो रिक्वायर्ड बैंक स्टेटमेंट है इस वक्त मास्टर के लिए, क्योंकि डॉलर का रेट काफ़ी इंक्रीज़ होने की वजह से आप चाहिए कि आप इस वक्त 80 या 90 लाख रुपीस मतलब 8 या 9 मिलियन PKR में आप अपनी स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करें। बैंकों में से कोशिश करें कि आप जो वेल नोन बैंक्स हैं, आपको पता ही अलाइड, HBL, MCB वगैरह, तो कोशिश करें कि इनकी बैंक स्टेटमेंट्स जो है वो आप इस्तेमाल करें। और फंड्स जो हैं जब तक आपका वीज़ा आ नहीं जाता आप उनको, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो ऐसी होती हैं जो लेवल 1 में है, जैसे कि वॉलंगोंग इस वक्त लेवल 1 में है और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो जिनका रैंकिंग में लेवल 1 है, अब उनके लिए फाइनेंशियल और बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि अगर आप, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बखूबी आपको पता है कि क्या चल रही है, रिफ्यूज़ल रेशियो ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें कोशिश करें कि अगर एक डिमांड नहीं भी है यूनिवर्सिटीज़ की बैंक स्टेटमेंट को लेके, तो फिर भी आप साथ में ज़रूर अटैच करें ताकि आपकी प्रोफाइल को प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा दी जाए और आपको मैक्सिमम चांसेस जो है वो वीज़ा के हों। तो इस तरह प्रोसेस टाइम को लेके देखिए, इंटेक आगे सितंबर इंटेक आ रहा है, जुलाई इंटेक उससे पहले है, तो इसके लिए एडमिशन प्रोसीड कर सकते हैं अभी आप। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अभी अगर देर नहीं हुई है बिल्कुल भी, अगर जुलाई इंटेक के लिए भी चाहिए तो आप 2-3 माह तक भी आप उसके एडमिशन जो हैं वो प्रोसेस कर सकते हैं। देखना ये होता है कि आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले क्या आप अपना वीज़ा प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यूके में तो ये होता है कि एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, कैश की डेडलाइन का होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, आप एडमिशन किसी टाइम भी करवा सकते हैं। लेकिन देखना ये होता है कि क्लासेस जैसे कि नज़दीक हैं तो आपके लिए कोई इशू ना हो कैश COE लेटर लेने में, वीज़ा अप्लाई करने में, तो कोशिश करें जल्दी अप्लाई कर लें अगर आपने जुलाई इनटेक के लिए मास्टर के लिए अप्लाई करना है। कोर्सेज़ आपको चाहिए कि कोशिश करें कि अपनी रेलिवेंसी का ख्याल रखें। इरेलीवेंसी में जाएंगे तो जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अपनी SOP को बहुत स्ट्रॉन्ग लिखें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ कोशिश करें कि आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ को एटलीस्ट 8 से 10 पेजेस के ऊपर लिखें, लेकिन टू द पॉइंट आपकी चीज़ें हों, बड़ी क्लियर चीज़ें होनी चाहिए और उसी की बेस के ऊपर आपका वीज़ा ग्रांट होता है, उसको बड़े एहतियात से और अच्छे से आप लिखा करें। और सेल्फ राइटिंग ज़्यादा करें, कॉपी पेस्ट नहीं करें बिल्कुल भी, क्योंकि प्लेजरिज्म का इशू काफ़ी आ रहा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के पास, बल्कि हर एम्बेसी के पास ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इवन हम लोग भी चाहें तो अपना गूगल से चेक कर सकते हैं कि ये कॉपी पेस्ट हुआ है, नेट से लिया गया मवाद ये, या फिर सेल्फ राइटिंग है। तो सेल्फ राइटिंग करें तो आपके पास से वीज़ा अप्रूवल के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। अब आ जाते हैं इस तरह यूके की तरफ। तो यूके में मैं ये बताऊंगा कि एडमिशन के लिए इनटेक आगे आ रहा है सितंबर, अप्रैल मई इनटेक के लिए अब बिल्कुल लास्ट पे मोमेंट्स हैं कि एडमिशन बड़ी जल्दी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ले रही हैं, कुछ नहीं ले रही। तो वैसे इस वक्त इजीली एडमिशन आपका हो सकता है सितंबर इनटेक के लिए। यूके देता है फ़ीस सालाना, 1 साल का मोस्टली मास्टर वहाँ पे मिल जाता है। कोई चंद एक यूनिवर्सिटी या कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें 1.5 साल का आपको मास्टर मिलेगा, लेकिन आपने यहाँ से जो फ़ीस डिपॉजिट करवा के जानी है, अगर साल की फ़ीस आपकी 12-13 हज़ार पाउंड या 14-15 हज़ार पाउंड है तो जाहिर है आपको मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे 4,000-5,000 भी मिल सकता है। लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस जमा करवा के जाएँ, क्योंकि आपने जब वहाँ पे जाना है तो आपको जाके बैलेंस ड्यूज़ जो है वो पे करने पड़ेंगे। और अगर आप जाते ही आपसे यूनिवर्सिटी ज़ाहिर है डिमांड कर लेती है और यहाँ से आपने इनिशियल डिपॉजिट थोड़ा करवाया तो बाकी पैसे आपको जाते ही देना पड़े तो काफ़ी ज़ाहिर है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जाते ही आपके पास ना तो कोई जॉब होगी, अकोमोडेशन इशू भी आएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए आप अपनी मैक्सिमम फ़ीस जमा करवाएं ताकि आपको वहाँ पे जाके कुछ अरसा वक्त मिल सके कि आप अपनी बाकी की फ़ीस जो है वो अरेंजमेंट्स अच्छे से कर सकें। रही बात बैंक स्टेटमेंट की, तो यूके के लिए स्टेटमेंट आपको सबको पता है कि 28 दिन पुरानी चाहिए होती है कैश के लिए, और फिर 1 महीना एटलीस्ट आपको आगे वीज़ा एप्लीकेशन के लिए चाहिए। तो कोशिश करें 2-2.5 महीने के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए, और वो फंड्स भी आपके 7 मिलियन एटलीस्ट हों, क्योंकि पाउंड का रेट भी 350 रुपीज़ से ऊपर जा रहा है। तो बाकी रही बात वीज़ा रेशियो की,
तो यूके नो डाउट काफ़ी सालों से वीज़ा रेशो को लेके काफ़ी बेहतर है और अभी भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। आप चाहे तो उसके लिए भी प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन वो सितंबर इनटेक है। ऑस्ट्रेलिया का भी इस वक्त जुलाई इनटेक भी है, सितंबर इनटेक भी है, तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन के लिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। माइट भी मैंने कुछ इसमें चीज़ें मिस कर दी हूँ। हाँ, गैप को लेके ये है कि अगर आपकी स्टडी में गैप है और मास्टर डिग्री के लिए आप जा रहे हैं तो इतना इशू नहीं है जितना कि इंटर के बाद होता है। मास्टर के बाद ज़ाहिर आप एक प्रोफेशनल डिग्री आपके पास जब है, लाइक 4 इयर्स आपने बैचलर कर लिया और उसके बाद आप 2, 3 साल, 4 साल अगर आपका स्टडी में गैप भी है तो आपको यूके या ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेने के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप इजीली अपना जॉब एक्सपीरियंस जो है वो दिखा सकते हैं और कोशिश करेंगे वो जेन्युइन हो, आपके पास प्रॉपर आपकी सैलरी स्लिप्स हों। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप सैलरी जो है बाय बैंक ले रहे हैं तो वो भी आप अपनी लास्ट 6 मंथ की आप दिखा सकें जी बाकायदा तौर पर मेरे अकाउंट में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही है जो मेरी सैलरी है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस जो भी हो वेरीफाइएबल होना चाहिए। और माइट भी कि मैंने इसमें कुछ चीज़ें स्किप की हों जो मेरे माइंड में फ़िलहाल नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।